अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? माई सेल्फ डॉक्टर नूरुल ऐन। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है लिकोरिया। व्यूवर्स, फीमेल्स में लिकोरिया की प्रॉब्लम बहुत आम हो गई है। लिकोरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज जो होता है फीमेल्स में बहुत आम मसला बन गया है। हर 4 में से 3 फीमेल्स को लिकोरिया की प्रॉब्लम है आजकल के दौर में। तो मैं आपको होम्योपैथी की ऐसी दवाएं बताऊंगी जिससे फीमेल्स की ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। व्यूवर्स, वैसे तो वाइट डिस्चार्ज बहुत आम बात है और ये मोस्टली प्यूबर्टी के वक्त में होता है। मतलब जब पीरियड्स का स्टार्ट होने वाले होते हैं पीरियड्स, या फिर जब वक्फे की दवाएं खाई जाती हैं तब ये वाइट डिस्चार्ज होता है, जो कि आम बात है। लेकिन इन वक्तों में जो डिस्चार्ज होता है ना, वो पानी की तरह का होता है, हल्का फुल्का गाढ़ा होता है। तो अगर डिस्चार्ज कुछ इस तरह का हो कि वाइट बिल्कुल पानी की तरह का है, कोई उसमें स्मेल नहीं है, और अगर गाढ़ा है भी तो हल्का फुल्का है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, चिपचिपा हो जाए, स्मेली हो जाए, इसमें से मतलब बदबू आने लग जाए, इसका कलर वाइट भी हो सकता है, ठीक है। स्मेली हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, इसमें भी कलर वाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ग्रे कलर हो सकता है, तो इसको लिकोरिया कहेंगे। जो पानी की तरह का डिस्चार्ज होगा उसको लिकोरिया नहीं कहेंगे, वो जस्ट वैसे ही होता है, ठीक है। मगर जो स्मेली हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा, थिक हो, कलर हो उसका, देन उसको लिकोरिया बोलेंगे। व्यूवर्स, लिकोरिया भी आजकल बहुत आम पाया जाता है, ठीक है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें मेन जो वजह होती है ना, वो जेनेटिक्स भी होती है, ठीक है। मतलब कि अगर आपकी वालदा को लिकोरिया की प्रॉब्लम रही है शुरू से लेके मतलब एंड तक, और अभी भी आपकी वालदा को लिकोरिया की प्रॉब्लम रहती है या है, तो 90% चांस है कि आपको भी लिकोरिया होगा। और इसमें दूसरी वजह होती है हार्मोनल डिसबैलेंस की, ठीक है। हमारे हार्मोन्स जब डिस्टर्ब हुए होते हैं तब भी हमें लिकोरिया हो जाता है, या उसके होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे अंदर जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो नॉर्मल जो होना चाहिए वो नॉर्मल नहीं होता, वो डिसबैलेंस हो जाता है, उसमें वो सही नहीं रहता, तो उसकी वजह से भी हमें लिकोरिया हो सकता है। और इसमें तीसरी वजह होती है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो वजाइना के अंदर हो जाता है, इसकी वजह से भी लिकोरिया हो जाता है। वजाइना में जब हमें इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो हमें ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है। इसमें डिस्चार्ज जो होता है ना, उसका कलर हल्का येलोइश ग्रीनिश होता है, ठीक है। और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी होती है। व्यूवर्स, अगर आप साफ़ सुथरे नहीं रहते ना, तो भी आपको लिकोरिया हो सकता है। साफ़ सुथरा ना रहना भी लिकोरिया होने की एक वजह है, ठीक है। और इसकी चौथी वजह होती है एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन हो जाए, मतलब कि आपकी जो बच्चेदानी है उसमें स्वेलिंग हो जाए, सोजिश हो जाए, उसकी वजह से भी आपको लीको स्टार्ट हो जाता है। व्यूवर्स, ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से लिकोरिया होता है, ठीक है। मोस्टली लोगों को आजकल लिकोरिया की वजूहात जो होती हैं वो पता होती हैं कि लिकोरिया किस वजह से है हमें और क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी वजूहात आम है, ठीक है। मोस्टली लोगों को पता होता है कि जो नॉर्मल पानी पड़ता है वो हल्का फुल्का सा पड़ता है और वो पानी की तरह का ही होता है, उसमें से कोई स्मेल नहीं होती, वो गाढ़ा नहीं होता, ठीक है। मगर जो लिकोरिया ये जैसा कि मैंने बताया है, ये गाढ़ा होगा, स्मेल वाला होगा, और इसका कलर होगा ग्रीनिश, येलोइश या फिर वाइट होगा। ये वाइट सफ़ेद पानी जो होता है ना,
वाइट डिस्चार्ज, इसमें फ़र्क है, ठीक है। लिकोरिया में और जस्ट वाइट डिस्चार्ज में फ़र्क है, तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। और व्यूवर्स, जब आपको लिकोरिया होगा ना तो कुछ सिम्टम्स आप में पाई जाएंगी, जैसा कि आपकी कमर में दर्द रहेगा, आपको हर वक्त थकावट महसूस होती रहेगी, सुस्ती, जहनी दबाव, टेंशन, डिप्रेशन, नॉर्मली मतलब कोई वजह नहीं भी होगी तो भी आपको कोई ना कोई जहनी दबाव बना रहेगा। ये सब चीज़ें भी लिकोरिया की वजह से आप में आम तौर पर पाई जाएंगी। और अगर आप चेक करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो आपके रिपोर्ट्स में कैल्शियम और विटामिन्स जो होंगे ना वो भी बहुत कम पाए जाएंगे। और व्यूवर्स, विटामिन्स की कमी से और अच्छा खाना ना खाने से और खाने को अच्छे तरीके से ना खाने से भी लिकोरिया होता है। तो चलिए मैं आपको होम्योपैथी की ऐसी दवाएं बताती हूँ जो आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपका लिकोरिया बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो व्यूवर्स, होम्योपैथिक में लिकोरिया की सबसे पहली मेडिसिन है लिलियम टिगर। इस मेडिसिन को आपने ये मेडिसिन होम्योपैथिक में सबसे पहली दवा है लिकोरिया के लिए और ये बहुत ही ज़बरदस्त दवा है। ख़ास कर सर्विक्स और वजाइना और यूट्रस में जो इन्फेक्शन हुआ होता है ना, ये उस पर बहुत ज़्यादा असर करती है, क्योंकि हमारे वजाइना के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ना, वो जब इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज करने लगता है, जिसकी वजह से हमें लिकोरिया बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो ये मेडिसिन हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को सही करती है और लिकोरिया को भी ख़त्म करती है। ख़ासकर जब आपको लिकोरिया येलो कलर का हो तो लिलियम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवा है। और उसके साथ अगर आपको ख़ारिश होती है, चुभन होती है वजाइना में, तो भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। व्यूअर्स, इसमें दूसरी मेडिसिन का नाम है करियाजोटम। करियाजोटम कहीं से भी स्मेल आती हो ना तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपके लिकोरिया में से स्मेल आती है तो करियाजोटम लिकोरिया में से जो स्मेल आती है उसको ख़त्म करेगी। और साथ अगर आपको ख़ारिश और चुभन हो, खुजली होती हो आपको, तो भी ये इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाती है पल्सरटीला। व्यूवर्स, पल्सरटीला हमारे लिकोरिया के अलावा और भी बहुत चीज़ों में, फीमेल्स में बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। अगर फीमेल्स में पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, पीरियड्स बंद हो गए हों, पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हों और पीरियड्स या फिर पीरियड्स आने से पहले उनको वाइट डिस्चार्ज होता हो, या फिर पीरियड्स बंद हो गए हैं और जब पीरियड्स का टाइम आता है तो पीरियड्स नहीं होते, जस्ट वाइट डिस्चार्ज होता है फीमेल्स को, तो पल्सरटीला उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। और ख़ासकर छोटी बच्चियां जो बहुत कम उम्र की हैं, उनके अगर पीरियड्स अनरेगुलर हैं या उनको पीरियड्स ठीक से नहीं होते तो उनके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव दवा है। तो पल्सरटीला आप 200 की पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप सुबह शाम तकरीबन 1 महीना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। और अगर आप पीरियड्स को हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए रेगुलर करना चाहते हैं तो आप इसको 3 महीने तक इस्तेमाल करें। इसमें चौथे नंबर पे आ जाती है सीपिया। व्यूवर्स, अगर आप उदास रहती हैं, साथ आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम रहती है, आपके अंदर हर वक्त उदासी छाई रहती है बिना किसी वजह के, आपको सुस्ती हर वक्त पड़ी रहती है, थकावट हर वक्त महसूस होती है, बिना कोई काम किए आप हर वक्त थके रहते हैं, साथ आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हैं, आपका किसी भी काम में दिल नहीं लगता, आपकी कमर दर्द करती है, तो इस सब वजूहात के लिए सीपिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसमें 5वें नंबर पे और सबसे अहम मेडिसिन है लिकोरिया के लिए, वो है मेडोरिनम 1M। मेडोरिनम 1M, अगर आपको लिकोरिया बार बार होता है, मतलब आपको लिकोरिया हुआ, आपने लिकोरिया के लिए मेडिसिन यूज़ की,
तब आपको ठीक हो गया, मगर कुछ अरसे के बाद लकोरिया फिर से आपको स्टार्ट हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और इसमें साथ अगर आपकी कमर दर्द करती है तो भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। व्यूवर्स, ये कुछ लकोरिया की मेडिसिन्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जिनके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा लकोरिया के लिए इफ़ेक्टिव हैं। इनमें से जो सिम्टम्स आपके साथ मैच करती हैं, आप उन सिम्टम्स को देखते हुए उस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बेहतरीन इलाज के लिए आप अपने नज़दीक किसी भी अच्छे डॉक्टर से रुजू करें, उनसे मशवरा करें, दैन आप मेडिसिन को इस्तेमाल करें। मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।